अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट में क्या करना होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करा जाता है, कितने पैसे चाहिए होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो हर चीज़ बताऊंगा जो आपको इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में अपने फर्स्ट ट्रेड तक पहुंचने के लिए। एक हिसाब से मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि आप अपना फर्स्ट ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो एक बिगनर करता है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो समझो, ट्रेडिंग का बेसिक आइडिया है किसी फाइनेंशियल एसेट को एक प्राइस पर बाय करना और उस प्राइस के मूव होने पर सेल करके प्रॉफिट या लॉस जनरेट करना। फॉर एग्जांपल, मान लो निफ्टी एक स्टॉक है जो 500 पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, आप 500 पर बाय करते हो और 520 पर सेल कर देते हो। आपको 20 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब लेकिन अगर स्टॉक 500 रुपये का है और वो 480 का हो जाता है तो आपको उसी पर 20 रुपये का लॉस लेना पड़ेगा। आप कह रहे हो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आसानी से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रोसेस, बहुत ज़्यादा डिफाइंड प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाऊंगा पूरी वीडियो के अंदर। अब मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो है वो एक अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग में जनरली आप कंपनी के बिजनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हो। ट्रेडिंग में फोकस होता है प्राइस मूवमेंट पर। ट्रेडिंग का होल्डिंग पीरियड मिनट्स या आवर्स हो सकता है। बाकी जो इन्वेस्टिंग का पीरियड होता है वो ईयर्स तक होल्ड करते हैं। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चूज़ करना होता है कि मैंने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। थर्ड चीज़ हम आएंगे, बैंक अकाउंट कौन सा चाहिए होता है। बैंक अकाउंट तुम कोई भी खुला सकते हो, किसी भी बैंक में तुम अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट होता है यूज़ बाय और सेल करने के लिए शेयर्स को। डीमैट अकाउंट होता है जिसके अंदर तुम अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हो। मतलब जितनी भी तुमने शेयर्स खरीदे हैं मार्केट के अंदर, समझो तुमने HDFC खरीद रखा है या ICICI खरीद रखा है, जो बड़े बैंक है वो खरीद रखे हैं, कोई बड़ी कंपनी रिलायंस खरीद रखी है, टाटा खरीद रखी है, तो वो जो शेयर जितने तुमने खरीद रखे हैं वो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शो होते रहेंगे। ब्रोकर और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मार्केट। ब्रोकर वो बंदा होता है जो तुम्हें कंपनी से लेके डीमैट के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टोर कराता है। जैसे कि समझो मैं एक ब्रोकर हूँ, मेरे पास 1000 शेयर पड़े हुए हैं किसी कंपनी के, एक्स कंपनी के 1000 शेयर पड़े हुए हैं मेरे पास, जो इतने मैंने कंपनी में निकाल रखे हैं, अभी बाहर निकाल रखे हैं। अब मैं एक ब्रोकर के पास जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे पास 1000 शेयर पड़े हुए हैं, मेरे को ये बेचने हैं किसी भी हालत में। तो वो कहता है आपको कितने शेयर बेचने हैं अपने। मैं कहता हूँ मैंने उसको 30% अपने शेयर बेचने हैं, मतलब मान लो 300 शेयर मैंने मार्केट में आगे बेचने हैं। तो वो क्या करेगा, वो 300 शेयर अपने ब्रोकर पे, अपने मतलब अपने अकाउंट में वो शो करेगा कि मेरे पास इस चीज़ के 300 शेयर पड़े हुए हैं, कौन कौन ये शेयर लेना चाहता है। अब धीरे धीरे करके किसी को 1 शेयर चाहिए होगा, किसी को 2 शेयर चाहिए होगा, किसी को 10 शेयर चाहिए होंगे। और अगर कंपनी के बारे में अगर कोई बंदा जानता होगा और वो कंपनी बहुत ही अच्छी होगी तो वो बंदा 300 के 300 शेयर भी उसमें लेना प्रेफर करेगा। ब्रोकर अकाउंट के अंदर सबसे मेन होता है वो है ब्रोकर के चार्जेस। हर ब्रोकर के अलग अलग चार्ज होते हैं। कुछ ऐप 10 रुपये चार्ज करती है, कुछ ऐप 20 रुपये चार्ज करती है। बाकी तुम्हें उस पर GST, सिक्योरिटी चार्ज और
अलग अलग जो चार्जेस होते हैं वो तुम्हें पे करने होते हैं उसके अंदर। तो ये तो कंपलसरी है, ये तो देनी है। बाकी कुछ ब्रोकर होते हैं जो फ्री में भी अपना क्या कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट चलाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि कितने पैसे चाहिए होते हैं एक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। देखो, कोई भी फिक्स कैपिटल नहीं होती मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तुम 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, तुम 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, तुम 50,000 से भी शुरू कर सकते हो, तुम 1,00,000 से भी कर सकते हो। आगे गिनती बढ़ती रहती है। मार्केट में जब तुम सीख रहे हो तो छोटा पैसा लेकर आओ मार्केट में, 10,000 लेकर आओ, 10,000 से सीखो। कोशिश करो कि एक ही ट्रेड लो, ठीक है। एक ट्रेड लोगे, 10,000 रुपये खर्च होने में ना करते हुए 1 महीना लगेगा। अगर तुम एक ट्रेड लेते हो, फुल रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो, एक ट्रेड लोगे, समझो तुम वो पैसे मार्केट में खर्च ही करने आए हो 10,000 रुपये। वो सीखने की फ़ीस है मार्केट की। अगर ऐसे करके चलोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे। 10,000 लेकर आओ, कोशिश करो मैंने ये महीना चलाने हैं। फिर 10,000 लेके आओ, कोशिश करो मैंने ये 2 महीने चलाने हैं। ऐसे करके बस तुम्हें कोशिश करनी है कि मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पैसे चला सकूँ। अगर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पैसे चलाने सीख लिए, फिर तुम इसमें जितना मर्जी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तुम्हें 50,000 करने हैं, तुम्हें 5 लाख करने हैं, तुम्हें 50 लाख करने हैं, तुम कोई भी कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो जितना तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस अलाउ करता है मार्केट के अंदर। बाकी कोई भी सिंगल स्टार्टिंग अमाउंट नहीं है कैपिटल पे कोई। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ही इसके अंदर डालना पैसे। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसमें पैसे मत डालना, कोई फ़ायदा। मार्केट में स्टॉक्स, ETF, फ्यूचर, ऑप्शन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें तुम कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते हैं कुछ ब्रोकर पे। अगर ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा के ऊपर तुम देखोगे वहाँ ऊपर IPOs के अंदर तुम कर सकते हो। उसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर करने के लिए। डायरेक्टली ऑप्शन पे जंप मत करना क्योंकि वो हाई लेवरेज होता है, उसके अंदर प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ होता है और गेन्स और लॉसेस बहुत ही डिसप्रोपोर्शनली होते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं तुम्हें स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, IV कैसे देखते हैं और प्रीमियम कैसे देखते हैं, थीटा क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, इस सब की मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम सिंपल समझो, स्टॉक्स होते हैं, ETF होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हो और नए IPOs में तुम नए IPOs के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो बेसिक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेड लेते कैसे। पहले तो तुम चूज़ करो तुम्हें कौन सा एसेट लेना है। जैसे कि अगर तुम्हें रिलायंस खरीदना है तो पहले वो उसका चार्ट देखो, समझो, प्रेडिक्ट करो, जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से देखो कैसे तुम्हें लग रहा है कि अब ये नीचे गिर सकता है, अब ये ऊपर गिर सकता है। पहले उसे फुल एनालाइज करो, ठीक है। एनालाइज करने के बाद तुम्हें अपने आप से पूछना है कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। अगर तुम उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आप को तो तुम उस ट्रेड में 90% होगा कि तुम उस ट्रेड में सही हो। पर अगर तुम खुद को ही लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो तुम उस ट्रेड में बिल्कुल गलत हो सकते हो। तो फर्स्ट तुम्हें उसके अंदर जानना है कि मैं ये ट्रेड ले क्यों रहा हूँ। फिर आपके पास एक रीज़न होना चाहिए एंट्री का, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ मेरा टारगेट होगा, कहाँ मेरी एग्जिट होगी। जहाँ तुमने ये फुल प्लान एग्जीक्यूशन कर लिया उसके बाद ही तुम्हें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। पहले तुम्हें टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ये 2 चीज़ें लगाने के बाद, और एंट्री प्राइस, 3 चीज़ें, एंट्री प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये 3 चीज़ें जान ली, फिर उसके बाद ही तुम मार्केट के अंदर ट्रेड पंच करो। मैं सच बता रहा हूँ, ये सबसे बेसिक गलती है जो बिगनर करता है। बिगनर सबसे पहले ही ये कहता है कि मैं ख़रीद लेता हूँ, ये ऊपर जाने वाला है। कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते। तो उसमें उनको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये चीज़ तुमने फॉलो करी तो तुम
90% ट्रेडर से ऊपर पहुंच जाओगे। अब एग्जांपल देखो, स्टॉक प्राइस है 500 का, एंट्री तुमने 500 पे ली, स्टॉप लॉस तुमने लगाया 490 का, टारगेट था तुम्हारा 520 का। रिस्क कितना हुआ? 10 रुपये पर शेयर, और तुम्हारे पास सोचो 100 शेयर है, तो तुमने प्लान कर रखा था पहले ही कि मैं मेरी कैपिटल पे 1000 तक का नुकसान ही लूँगा। समझो बात को, समझो तुम्हारे पास जो रिस्क कैपेबिलिटी है वो तुम्हारी दिन की 500 रुपये। अब तुम चाहे किस भी प्राइस पे लो, बस तुम्हें वो क्वांटिटी और जो लॉस की जो तुम्हारी क्षमता है उसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें 500 का फिगर रखना है हमेशा। समझे बात को? जैसे कि स्टॉक अगर 200 रुपये का है और उस पे तुम कह रहे हो कि मैं 10 रुपये का नुकसान ले सकता हूँ, जो तुमने एग्जिट देखी है उसमें स्टॉप लॉस 10 रुपये का आ रहा है। सोचो, अगर उसमें स्टॉप लॉस 10 रुपये का आ रहा है और तुम्हारी रिस्क कैपेबिलिटी 500 रुपये की है, तो तुम सिर्फ उसके 50 शेयर ले सकते हो। उससे ज़्यादा लोगे तो तुम्हें वो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि जितना तुमने प्लान कर रखा था उससे ज़्यादा का तुमने ट्रेड मार दिया। मतलब इसमें प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम फुल प्लानिंग नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि मार्केट में कैसे तुम डिसीजन ले सकते हो कि ट्रेड लेना कैसे है। तुम्हें तो आ गया 500 की चीज़ 520 की बेचनी है, 500 की चीज़ 480 की हुई तो तुम्हें एग्जिट कर देना, पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कैसे करना? उसमें तुम प्राइस एक्शन देखोगे, ट्रेंड देखोगे, कैसे इंडिकेटर देखोगे, RSI हो गया, EMA हो गई, मतलब अपनी इंडिकेटर लगाओगे उसके अंदर और उससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है। तुम्हें सारी चीज़ों को कंबाइन करके, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, इन सबको कंबाइन करके तुम्हें उस स्टॉक को देखना है और उसमें एंट्री बनानी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है बिगनर्स की मिस्टेक्स, सबसे पहली है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जो भी बंदा ट्रेड ले रहा है, देखो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में शायद हो कि हाँ भाई कोई अच्छा बंदा है, वो बढ़िया ट्रेड देता है, तुम्हें सारा लॉस रिस्क पूरा डिफाइन करके तुम एक सर्विसेज ले रहे हो। पर कोशिश करो कि तुम उसे ना लो। खुद अगर तुम समझोगे तो समझो तुमने ज़िंदगी भर के लिए कोई चीज़ अनलॉक कर दी है। किसी और के भरोसे रहोगे, कभी भी अगर सोचो टेलीग्राम बंद हो गया या कुछ हो गया या वो ट्रेडर को कुछ हो गया तो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी तो वहीं ख़त्म हो गई। तो कोशिश करो कि खुद से ट्रेड करना सीखो। ट्रेडिंग विदाउट अ डिफाइंड स्टॉप और रिस्क, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस है कहाँ पे। 10,000 रुपये का तुम चाहते थे कि मैं आज 10,000 रुपये का, ये 10,000 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ, वो 20,000 चला गया। तुम कह रहे हो 20,000 चला गया यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, 15,000 तक आ जाए, 15,000 रुपये मैं अपने आप एग्जिट कर दूंगा। वो 20 के बाद तुम्हें 30,000 का नुकसान ही दिखेगा डायरेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना। तो कोशिश करो कि जितना लॉस तुमने सोच रखा है, जैसे 10,000 रुपये सोच रखा है, जैसे ही तुम्हें वो फिगर दिख गई तुम्हें सीधा काट देना, दिल पे पत्थर रख के काट दो, फ़ायदे में रहोगे। ओवर ट्रेडिंग तो सबसे गलत लूप है मार्केट का। अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ और तुमने और ट्रेड करना शुरू कर दिया और तुम्हें फिर उसमें लॉस हो गया, तुमने जो कमाया था वो भी चला गया, तो तुम रिवेंज में आ जाओगे, बहुत गलत रिवेंज में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी उसी टाइम हिल जाएगी। तुम कहोगे यार मैं 10,000 के प्रॉफिट पे था, अब मेरा 10,000 रुपये का नुकसान दिखा रहा है, बस मेरे को ये नो लॉस नो प्रॉफिट में कर दे, ज़ीरो पे आ जाऊँ मैं तो मेरे को अच्छा रहेगा। और वह सच बता रहा हूँ, ये करने के चक्कर में तुम जितना है उतना कैपिटल भी उड़ा दोगे। तो ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो, ज़्यादा लेवरेज मत लो। लेवरेज लेके अकाउंट उड़ने का बहुत हाई चांस होता है, स्पेशली 100 और 200 की लेवरेज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो कैपिटल को पूरा ख़त्म कर सकती है। लोगों ने लिक्विडिटी रखी वहीं पर ही होती है, मार्केट मूव भी इस तरीके से करती है कि वो तुम्हारा
लेवरेज वाला जो ट्रेड है वो हमेशा लेके ही मार्केट मोमेंटम करेगा। और हाँ, ट्रेडिंग जर्नल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग जर्नल है तो उसे रिकॉर्ड करो, देखो तुम्हारे कौन से प्रॉफिट वाले दिन है, कौन से लॉस वाले दिन है। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने ये चीज़ कर ली तो तुम बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। तो कुल मिला के मैंने तुम्हारे लिए रोड मैप बना दिया। सबसे पहले तुम्हें मार्केट के बेसिक्स जानने हैं, चार्ट और प्राइस एक्शन क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का देखना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको बैक टेस्ट करनी है, पूरी अच्छी तरीके से बैक टेस्ट करनी है, कोई भी उसके अंदर हरामखोरी नहीं करनी, अच्छी तरीके से देखनी है कि कैसे हो रही है। पेपर ट्रेड करो, बहुत ही छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू करो। जो मैं तुम्हें बोला 10,000 रुपये लेकर आओ, 10,000 रुपये से तुम ट्रेड करो, वो ख़त्म भी हो गए तुम्हें चुभेंगे भी नहीं। कुछ लोगों के लिए 10,000 बहुत है तो वो 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, सच बता रहा हूँ। वैसे 5,000 तो मिनिमम चाहिए ही है, 1,000 से नहीं हो पाएगी, तुम ले नहीं पाओगे। 5,000 रुपये के अंदर तुम कोई भी शेयर खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। बस कोशिश करनी है तुम्हें, जितना तुमने, जैसे अगर तुम्हारा 10,000 रुपये का है ना अकाउंट, तो 10,000 रुपये के अकाउंट के अंदर तुमने कोशिश करनी है कि मेरा सिर्फ 2% का नुकसान हो, 2% का नुकसान या मैक्स 5% का नुकसान हो। अब 10,000 रुपये 5% हो गए तुम्हारे 500 रुपये, 500 रुपये तक का तुम नुकसान ले सकते हो उसके अंदर। मैं सर बता रहा हूँ, ये चीज़ ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। बाद में छठी चीज़ है, जर्नल लिखनी है। अगर तुम जर्नल लिख लोगे कैसे प्रॉफिट हुआ, कैसे लॉस हुआ, तुम्हारा जर्नल एकदम बेस्ट हो जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बस डायरेक्शन जाननी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी स्ट्रेटजी है भी कि नहीं। कुछ लोग ऐसी ही बस तुक्केबाजी में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। और कंसिस्टेंसी रखनी है हर चीज़ के अंदर, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कंसिस्टेंसी रखनी है। जितनी पोजीशन तुम पोजीशन साइज़ मतलब जितने शेयर तुम खरीदते हो, जैसे 10 शेयर खरीदते हो तो 10 शेयर से ही करना है पूरे टाइम। ज़्यादा नहीं करना कि भाई आज मेरा प्रॉफिट हो गया, अगले दिन 100 क्वांटिटी ले ली सीधा, ऐसे नहीं करना। 10 से करो, 10 से लेते हो तो 10 से करो। 10 से तुम कोशिश करो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकाल पा रहा हूँ। जितना तुम उससे प्रॉफिट निकाल पाओगे उतना ही तुम्हें वो, मतलब उससे आधे का रिस्क रखोगे तो 1:2 हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड भी ध्यान रखना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग कोई मनी मेकिंग मशीन बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर रिस्क भी उतना ही है, तो ट्रेडिंग ध्यान से करना एकदम। मैं इसकी अगली वीडियो कैंडल स्टिक पे, ट्रेंड लाइन, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस पे बनाऊंगा। तो अगर तुम वो फ्री में समझना चाहते हो तो मेरे को अभी सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।